अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम अबूबकर ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वो है बलोचों का लॉन्ग मार्च। बलोच यकजहती कमेटी मार्च। आप सबसे पहले तो बोले वज़ीर आज़म इख्तियार रखता है किन मसलों को हल करे। आप रखता है, आपने अभी कहा कि निगरान वज़ीर आज़म। बिल्कुल, मैं तो आपको कहता हूं, मैं आपके सामने आपके वज़ीर आज़म ने एट 10 पॉइंट जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ये लोग सारे एजेंडे के लिए आए हैं। से वो बताएंगे कि इनका आखिर मुतालबात क्या है, इन्होंने ये जंग क्यों शुरू की, ये लॉन्ग मार्च इन्होंने क्यों शुरू किया और इसकी जो लीडर है मारक बलोच, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत बताएंगे। इनको फंडिंग्स कहाँ से आती हैं, इनके मुतालबात जायज़ हैं या नाजायज़ हैं, हर चीज़ के बारे में हम आपको बात करेंगे। और शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट एनी टाइम वेस्टेज। तो दोस्तों, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताने जा रहा हूँ कि ये लॉन्ग मार्च आखिर क्यों शुरू किया गया। तो ये लॉन्ग मार्च एक ही बलोच की कहानी से शुरू होता है और वो बलोच था बलाच बलोच। बलाच बलोच का सीन ये था कि उसको इनकाउंटर में जो उसको मारा गया था, टेररिस्ट का उन्होंने FIR दर्ज किया और उसको 20 अक्टूबर 2023 को वो पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले जाती है। और दोस्तों, वो मार नहीं देते एट अ टाइम, वो उनको 10 दिन तक रिमांड पे रखते हैं। 21 अक्टूबर को उनको अदालत में पेश किया जाता है और अदालत उनको 10 दिन का टाइम देती है। तो दोस्तों, वो 10 दिन भी पूरे नहीं गुजरते, 30 अक्टूबर 2023 को ही बलाच बलोच की घर लाश आती है। तो आप सोचें, जरा इमेजिन करें कि उनके पेरेंट्स पे क्या गुजरी होगी, उनकी बहनों पे क्या गुजरी होगी जब उन्होंने एक नौजवान भाई की लाश को देखा होगा और उनको उनकी लाश पे जुल्म हुआ पड़ा था, उनका कोई कसूर नहीं था। इल्जाम ये था कि उनके घर से 5 किलो बारूदी असला दरियाफ्त किया गया था एंड इट्स नॉर्मल इन बलोचिस्तान इफ यू सी। तो उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया कि उनके घर से 5 किलो जो है वो दरियाफ्त हुआ था, जिसकी वजह से बलाच बलोच को 30 अक्टूबर 2023 को मारा गया और उसके बाद उनका सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और उनसे मजीद कुछ सब्र ना हो सका और उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। लॉन्ग मार्च शुरू करने का मकसद सिर्फ एक था कि वो जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है, उनको भी बता सकें और पाकिस्तान में जितनी भी आवाम है उनको बता सकें कि पश्तूनों के साथ साथ इनमें भी हिम्मत है, इनमें भी ताकत है, ये भी इनकाउंटर कर सकते हैं। द स्टेट गोज अगेंस्ट देम, तो ये भी नॉन स्टेट एक्टर्स बन सकते हैं मजबूरन। इनकी अभी मजबूरी है। दोस्तों, आप खुद सोचे, 5 बहनों का अकलौता भाई जिसको इस तरह मारा जाए, उनका टाइम भी पूरा नहीं हुआ, 10 दिन की रिमांड के बाद उनको उनकी लाश को घर लाया जाता है। इसी तरह ही हयात बलोच का एक नौजवान बेटा जो कि बाग में खड़ा था, उसको पुलिस ले जाती है, उसका भी पुलिस उसको कत्ल कर देती है उसके माँ बाप के सामने। जस्ट इमेजिन के एक माँ बाप के सामने नौजवान बेटा कत्ल हो रहा हो तो कैसा फील होगा एक नौजवान माँ बाप को। वो तो जिंदा मर जाते होंगे। आप देखें, अगर नेचुरल डेथ भी होती है किसी के माँ बाप के सामने तो उनके माँ बाप जिंदा मर जाते हैं। एंड दिस वाज द एनकाउंटर फ्रॉम आवर पुलिस व्हिच आर नोन एज आवर प्रोटेक्टर्स। सो हाउ दे वुड हैव फेल्ट। उनकी रूह कांप नहीं गई होगी, उनके अंदर एक अजीब सी फीलिंग नहीं आई होगी कि व्हाट द हेल द स्टेट इज डूइंग विद अस। इट इज टोटली इनजस्टिस व्हाट द स्टेट इज डूइंग विद अस। हाउएवर, जो भी कंडीशन है, स्टेट इज लाइक अ मदर। उनको लेव मिल लेना चाहिए। They should have given them their rights. उनको आराम से they should have encountered them with the care, with the love instead. उनके साथ मुतालबात कर लेते, लेकिन ये तो यहाँ स्टोरी कुछ अलग हो गई। उसके बाद बलोच मुतहिद हुए। महारंग बलोच जो कि MBBS कर रही थी, डॉक्टर्स थी। ज़ाहिर है, when the education comes there, so there comes a sense, there comes a common sense. तो उन्होंने फिर ये सारा लॉन्ग मार्च निकाला। उनकी भी स्टोरी है, 2011 में उनके भी बाप को इस तरह ले जाकर मारा गया था। तो 5 बहनों के अखलौते भाई बलाच बलोच को जब मारा गया तो उन्होंने ये लॉन्ग मार्च शुरू किया और लॉन्ग मार्च तुर्बत से शुरू हुआ और इस्लामाबाद में अभी तक लॉन्ग मार्च चल रहा है। उनके मुतालबात में जो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जो मुतालबा है वो यहाँ है कि यहाँ सबके सामने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और द प्राइम मिनिस्टर whoever would come, जो भी मुज़ाकराती कौंसिल है, they would come here और वहाँ पे आके उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। they would neither go to the courts or the chief army chief or the prime minister, whoever
उनको जो है तसल्ली देगा, वो यहाँ आएगा, उनके साथ बात करेगा, मीडिया के सामने उनके साथ मुतालबात करेगा, क्योंकि उनका कहना है कि पहले बहुत से मुतालबात हो चुके हैं लेकिन उनको कोई उनका फीडबैक नहीं मिला, सो दे आर फेड अप ऑफ एवरीथिंग। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि अगर बलोचों के साथ साथ पठान भी खड़े हो गए तो द स्टेट वुड बी in a major loss, and the enemy would be it would be like an icing on cake for the enemies who are just thinking bad of the Pakistan. So good luck and hope and pray for the Baloch, whoever is the suffering, and the Pakhtuns. So I hope you हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप हमारे साथ जुड़िए रहिए।